यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स को देखते हुए हम यहाँ पे आपके सामने एक ओप्पो का ही यहाँ पे यदि आपके पास 6, 7, 8 तरह के ओप्पो के स्मार्टफोन है और वो लॉक हैं जैसे कि आपने कमेंट किया था, तो यहाँ पे उन सभी कमेंट्स को देखते हुए हम यहाँ पे एक ओप्पो के अनलॉकिंग मेथड के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे आपके पास ओप्पो का चाहे कोई भी हैंडसेट हो, यदि वो लॉक है, चाहे आपका पैटर्न लॉक हो, चाहे इस तरह का पासवर्ड लॉक हो, आप चुटकियों में अपने ओप्पो के हैंडसेट को घर बैठे आप अनलॉक कर पाएंगे, चाहे आपके पास ओप्पो का कोई भी हैंडसेट हो। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका जो ओप्पो का हैंडसेट है उसका कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा। हम घर बैठे आपके इस ओप्पो के हैंडसेट को बिना कंप्यूटर, बिना सर्विस सेंटर गए, बिना पैसों को खर्च किए घर बैठे इस टेबल पे ही मैं इसे अनलॉक करके दिखाऊंगा। तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग आज के इस मोबाइल में यहाँ से पासवर्ड को हम हटाते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं, मेरे पास भी मतलब डेली के स्मार्टफोन्स आते रहते हैं, 50-40 स्मार्टफोन सिर्फ अनलॉक होने के लिए आ जाते हैं। अब यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो हम लोग सर्विस सेंटर में किस तरह से फ़ोन को अनलॉक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपका ये जो ओप्पो का हैंडसेट है, यहाँ पे आप बहुत सारे मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं जो सही काम नहीं करते हैं, उनके वीडियोस सिर्फ व्यूज के लिए होते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ से परेशान हूँ और मैं आपको एक ओरिजिनल मेथड बताऊंगा जिससे आप अपने ओप्पो के हैंडसेट को घर बैठे अनलॉक कर पाएंगे। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, अपने हैंडसेट को फुल चार्ज आप यहाँ पे कर लोगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ऑलमोस्ट यहाँ पे 60% बैटरी चार्ज है, 50% मिनिमम होनी चाहिए। सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड आपने लगाया हुआ है तो उसे आप बाहर निकाल दीजिएगा। उसके बाद बिना देर किए आप अपने जो कि ओप्पो का सेट है उसे आप टर्न ऑफ यहाँ पे कर दीजिएगा। ठीक है, टर्न ऑफ करना आसान है, आप इसे टर्न ऑफ एक बार पहले कर दीजिएगा, उसके बाद ही आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर पाएंगे। ऐसा कोई मेथड नहीं है जहां पे आप अपने फ़ोन को सिर्फ लॉक स्क्रीन के द्वारा आप अनलॉक कर पाएँ, ऐसा नहीं होता। दूसरा, आपको जब अपना फ़ोन जब आपको लगे कि पावर ऑफ हो गया है तो यहाँ पे आप पावर बटन एंड वॉल्यूम का जो आपका ये ऊपर वाला बटन है, यानी कि वॉल्यूम अप एंड पावर का जो बटन है, इन दोनों को आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है जब तक कि आपके स्मार्टफोन में एक नया पेज नहीं आ जाएगा। एंड देख सकते हैं यदि आपके फ़ोन में नहीं आएगा तो आपको थोड़ा देर के लिए वेट करना है। कभी कभी वॉल्यूम का जो आपका डाउन बटन होता है उसके साथ भी ये चीज़ें काम करती हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही अंधेरा होगा मैं वॉल्यूम का जो डाउन बटन है उसे मैं यहाँ पे प्रेस कर दूंगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पे पावर बटन प्लस वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ यहाँ पे प्रेस कर दिया है। तो इस तरह से आपको भी करना है, वॉल्यूम डाउन प्लस पावर बटन, इन दोनों को आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, छोड़ना नहीं है जब तक कि आपके फ़ोन पे नया पेज ना आ जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप मैं बताऊंगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको आ गए हैं, यहाँ पे आप आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या है, सिंपली यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो जो लैंग्वेज है उसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, सॉरी मैं यहाँ पे बैक कर देता हूँ, शायद गलती से टच हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए 5-6 ऑप्शन है जिसका नाम भी आ चुका है रिकवरी। अब यहाँ पे हमें पासवर्ड को ही रिकवर करना है, यानी कि आपका जो भी आपका फाइल्स है उसे हमें बचाना है। मुझे याद है कि आपके फ़ोन का कोई भी डेटा लॉस हमें नहीं होने देना है, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली दोस्तों नॉर्मल सी बात है, आपके पास यदि ओप्पो का फ़ोन होगा तो यहाँ पे रिकवरी वाले में आपको एक फॉर्मेट डेटा का ऑप्शन मिलेगा, या फिर लिखा होगा वाइप डेटा, WIPEDATA, वाइप डेटा, आप इसे सिलेक्ट कर लोगे। अब यहाँ पे देखिए आपको एक इंटर वेरिफिकेशन का एक आपको कोड मिला है। यदि आपने इस कोड को सेम एज इट इज यहाँ पे डाल दिया तो आपका फ़ोन फुल्ली फॉर्मेट हो जाएगा, आपका डेटा सारा लॉस हो जाएगा। लेकिन हमें आपके डेटा को बचाना है, इसलिए हम यहाँ पे इस कोड को डालेंगे, लेकिन सीधा नहीं डालेंगे, उल्टा डालेंगे, वो भी 5 बार। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ का कोड है 6924। आपके फ़ोन में एक नया कोड होगा, हर बार जब भी मैं यहाँ पे वापस जाऊँगा, दोबारा से खोलूँगा तो एक नया कोड हमें देखने को मिलेगा। जो भी कोड होगा आपको उसे उल्टा डालना है 5 बार। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तो इसे डाल के दिखाता हूँ, यानी कि लास्ट में है 7153, इसे आपको 5 बार डालना है, 7153 7153 7153 7153। हमने यहाँ पे 5 बार गलत पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पे एक टाइमर शुरू हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो यहाँ पे आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है कि इस फ़ोन को रिबूट कर देना है। देख रहे हैं यहाँ पे आपको जो रिबूट का ऑप्शन है इसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है एंड इसे ओके कर देना है। कभी कभी टच काम नहीं करता है तो उस केस में आपको मल्टीपल टाइम्स
टच को टच करते रहना है। अब ये फ़ोन आपका यहाँ पर रीस्टार्ट होगा। एक बात याद रखें, कभी भी आप यदि हड़बड़ा के वीडियो को देखेंगे, बढ़ा के देखेंगे, तो हो सकता है आप अपने फ़ोन को अनलॉक नहीं कर पाएं। यदि आप सीरियसली अपने फ़ोन को अनलॉक करना चाहते हैं तो वीडियो को आप बिना स्किप किए देखिए। 6, 7, 8 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन एक बार यदि आपने देख लिया तो मेरी गारंटी है कि वीडियो के खत्म होते होते आपका भी फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। जैसा जैसा मैं अपने फ़ोन में करता जा रहा हूं, वैसा वैसा आप भी अपने लॉक स्मार्टफोन में करते जाइए। आपका फ़ोन घर बैठे अनलॉक हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहली बात, बैटरी आपकी फुल चार्ज होनी चाहिए, कम से कम 50% चार्ज होनी चाहिए, तभी आप इस मेथड को अप्लाई करें। वरना यदि बीच में आपका फ़ोन ऑफ हो गया तो आपका सारा फ़ोन आपका डेड हो जाएगा। उसके बाद मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका फ़ोन यहाँ पे रीस्टार्ट हो गया है, लेकिन अनलॉक अभी भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, घबराना नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे कोड डालना है। सॉरी, अभी लाइट यहाँ पे चली गई है, तो फिर भी आपको यहाँ पे सब दिख रहा होगा स्टेप। यहाँ पे आपको एक कोड डालना है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इमरजेंसी कॉल पे। यहाँ पे आप आ जाएंगे एंड अब मैं थोड़ा सा इसका जो ब्राइटनेस है उसे कम करने की कोशिश करूँगा, लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि ये फ़ोन आपका जो है वो आपका ब्राइटनेस कम अभी नहीं करेगा, क्योंकि अभी रीस्टार्ट हुआ है। फिलहाल यहाँ पे हम जो कोड है वो डालेंगे *899 और #। एंड जैसे हमने उस कोड को डाला, आपके फ़ोन में इस तरह का एक ऑप्शन आ जाएगा जिसका नाम होगा इंजीनियर मोड। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे आपको आफ्टर सेल्स का जो पेज है वो दिख जाए, कोई बात नहीं, नाम अलग होगा लेकिन सारा पेज आपका एक ही होगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है मैनुअल टेस्ट का जो ऑप्शन है नंबर 4 पे, इसे आपको यहाँ पे ओपन करना है। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे पेज दिखेंगे, तो यहाँ पे आप अगले वाले जो पेज है डिवाइस डिबगिंग, इस पेज पे आप चले जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका फिंगरप्रिंट का जो सेंसर है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत बार लोगों का हार्डवेयर में प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे। एंड यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट ऑटो टेस्ट है ऊपर में, सबसे पहले इसे टच कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे यदि पास आ रहा है तो मतलब कि आपका जो फिंगरप्रिंट है वो सही से वर्क कर रहा है, आपका हार्डवेयर का प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद वापस से बैक आएंगे। अब यहाँ पे चले जाएंगे सबसे नीचे, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जी सेंसर। ठीक है, इसे हम ओपन करेंगे और ऊपर वाला जो जी सेंसर इसे भी हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे जब आप ओपन करोगे तो आप देखोगे XYZ सेंसर आपस में यहाँ पे सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें आपको होने देना है कम से कम 5 सेकंड के लिए। 5 सेकंड जब लगे कि आपको 5 सेकंड या उससे ज़्यादा हो गए हैं तो आप यहाँ पे इस तरह से बैक आ जाइएगा। ठीक है, फिर से बैक आइएगा और अब आपको यहाँ पे जाना है एक नया ऑप्शन जिसका नाम है सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन। इसे आपको यहाँ पे टच करना है। अब आप यहाँ पे देखो, सबके फ़ोन में अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से आपको मेरी बातों को सुनना है। यहाँ पे इस फ़ोन में तो फिलहाल 2 ऑप्शन आप देख रहे हैं। हो सकता है आपके फ़ोन में 3 ऑप्शन हो, 4 ऑप्शन हो, 1 ऑप्शन हो, लेकिन सब में एक लाइन आपका कॉमन है, वो है ऑपरेशन नॉट स्टार्टेड लिखा होगा। तो आपको इन्हें टच करके स्टार्ट करना है इस तरह से, और सिर्फ एक टेस्ट पास का मैसेज लाना है। देख सकते हैं यहाँ पे एक बार में ही 2 टेस्ट पास आ चुके हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक लाना है। यदि नहीं आ रहा है सब बार मतलब सब में आपको हर एक बार आपका फेल लिखा हुआ रहा है, तो आपको इसे टच करते रहना है जब तक कि टेस्ट पास का मैसेज ना आ जाए, और जब तक टेस्ट पास नहीं आएगा आप आगे नहीं जाएंगे। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे बैक आना। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस बार एक जो है वो फेल हो गया, तो आपका यहाँ पे टेस्ट पास और फेल होता रहता है। तो आपको जब पास दिख जाए एक भी, तो आप यहाँ बैक आ जाइएगा। बैक आने का दोस्तों आपको सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, जहां पे आपको अदर का पेज दिखेगा। ये रहा वो अदर का पेज। अब यहीं पे आपका फोन अनलॉक होगा। कैसे होगा डिटेल में जानते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे लास्ट के जस्ट ऊपर है एक ऑप्शन जिसका नाम है डेटाबेस वर्जन। हो सकता है आपके फोन में यहाँ पे मेन बोर्ड वर्जन लिखा हो या डेटाबेस वर्जन लिखा हो, दोनों एक है। ठीक है, अब आपको इसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7 टाइम क्लिक करना है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड इसके बाद आपको जस्ट यहाँ पे जो नंबर 3 पे ऑप्शन है की स्टेटस, इसे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे देखोगे आपका सारे यहाँ पे जो टेस्ट हैं, जो सारे की हैं, वो सारे यहाँ पे पास हो चुके हैं। इवन कि आपका पिन पैटर्न, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट, फेस लॉक, वो सारा आपका यहाँ पे जो है वो पास हो चुका है। मतलब आपका जो फोन है वो अनलॉक हो चुका है। अब आपको सिर्फ इसे टेस्ट करना है कि आपका फोन अनलॉक हुआ कि नहीं। तो आपको यहाँ पे मैं बैक करते हुए चलता हूँ होम स्क्रीन पे, और दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो आपका ये फोन यहां पे सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है। बात करेंगे कोई डाटा का, तो आपका कोई भी डेटा लॉस यहां पे नहीं हुआ है। सारा आपका इस फोन में पहले से मौजूद है, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो। इवन कि आपका कोई यदि फाइल्स होगा तो वो भी मैं देख लेता हूं डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे दोस्तों आपका कुछ भी यहाँ पे डिलीट नहीं हुआ। देख सकते हैं आपके फोटोज, वीडियोज, यहाँ पे जो भी पिक्चर्स हैं वो सभी यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पे ये फोन अनलॉक हो चुका है। आई होप कि आपकी भी फोन जो है वो अनलॉक हो गई। यदि आपका फोन अनलॉक नहीं हुआ है उसके में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप हमें कमेंट करके बताओ कि आपके पास कौन सा ओप्पो का फोन है जिसे आप अनलॉक करना चाहते हो। उसकी वीडियो आपको 2 घंटे के अंदर आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी।